कंजूरिंग 1 की तरह ही यह भी एक सच्ची घटना पर बनी हुई मूवी है। तो अगर आपको डर लगता है तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, और अगर आपने कंजूरिंग 1 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एमिट्यूएल हाउस में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इसी दौरान लॉरेन को एक छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसे बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट में जाने के बाद लॉरेन को एक डीमन नन की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे काफ़ी बुरी तरीके से डरा देती है। और वो नन की आत्मा लॉरेन को यह दिखाती है कि वो एड को किस टाइप से मारेगी। यह सब देखकर लॉरेन काफ़ी डर जाती है। फिर हमें एक स्कूल में 4 भाई बहनों को दिखाया जाता है, जिसमें इस लड़की का नाम जेनेट होता है। पूरी मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। इनकी माँ का नाम है पैगी, जो कि अकेले ही इन सभी बच्चों को पाल रही थी। रात होते ही जेनेट एक ओजा बोर्ड से खेलती है, और वो अपनी बहन मार्गरेट को भी खेलने को बोलती है, और वह सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जेनेट सो जाती है, और रात को करीब 1 बजे के आसपास वो जागती है, तो वो अपने आप को लिविंग रूम में ग्राउंड फ्लोर में पाती है, और वो चौंक जाती है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद फ्रेंड्स, मार्गरेट को दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है, और जब वो दरवाजे के पास जाकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसके बाद वहाँ पर जेनेट आ जाती है, और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ही दरवाज़ा ठोक रही होगी। वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और जाकर सो जाती है। अगले दिन जेनेट और उसका छोटा भाई बिली, जो कि हकलाता है, एक खिलौने से खेल रहे होते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, रात को जब बिली नीचे पानी पीने जाता है, तब वो घर से बाहर देखता है तो उसे झूले में कुछ दिखाई देता है, यानी कि उसे लगता है कि झूले पर कोई बैठा हुआ है। इसके बाद जेनेट के रूम में हमें दिखाया जाता है कि वो अंधेरी की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रही होती है, एक काफ़ी डरावनी आवाज़ में, और वो बोलती है कि तुम हमें छोड़ दो, मेरे छोटे भाई बिली को भी छोड़ दो। इस पर मार्गरेट को गुस्सा आता है, और वो जेनेट को समझा कर सुला देती है। लेकिन फ्रेंड्स, तुरंत जेनेट उठती है और मार्गरेट के पास जाकर उसे डरा देती है, एक बूढ़े की आवाज़ में। मार्गरेट को लगता है कि घर में शायद, यानी कि उसके रूम में कोई बूढ़ा है, और जब वो लाइट जलाकर देखती है तब उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद बिली जब पानी पीकर ऊपर आ रहा होता है, तब उसका पैर एक खिलौने से लग जाता है, और वो उसे लात मारकर अपने टेंट में भेज देता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही बिली अपने रूम में जाता है, वो खिलौना अपने आप निकलकर वापस उसके पास आ जाता है। ऐसा बार बार होता है, और जब बिली अंदर यानी टेंट के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है, और वो तुरंत भागकर अपनी माँ के पास जाता है। जब पैगी टेंट के पीछे देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और अचानक से एक आवाज़ आती है, और पैगी नीचे जाकर देखती है तो उसे एक सोफे में जेनेट बैठी हुई दिखाई देती है, काफ़ी अजीब तरीके से। और वो जेनेट को बोलती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओगी। अगले दिन जेनेट घर में अकेली होती है, और वो टीवी देख रही होती है। लेकिन फ्रेंड्स, टीवी में कुछ गड़बड़ हो रही थी, यानी कि उसके चैनल अपने आप बदल रहे थे। और जब जेनेट रिमोट को साइड में रख देती है, उसके बाद भी चैनल अपने आप चेंज हो जा रहे थे। इसके बाद जेनेट को उसकी माँ का कॉल आता है, और जब वो कॉल उठाती है तो वह देखती है कि रिमोट सोफे पर रखा हुआ है, जबकि रिमोट उसके साइड में रखा हुआ था। इसके बाद वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो टीवी को पास से जाकर हिलाती है, यानी कि कुछ चेक करती है, तो टीवी की स्क्रीन पर हमें एक बूढ़े को दिखाया जाता है, जो उसी सोफे पर बैठा हुआ होता है। और जैसे ही जेनेट पीछे मुड़कर देखती है, वो रिमोट अपने आप गिर जाता है, और बूढ़ा पीछे से आकर जेनेट को डराता है और बोलता है कि यह मेरा घर है, तुम इसे छोड़कर चली जाओ। इसके बाद हमें एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एड लॉरेन को बताता है कि रात को उसे एक सपना आया था, जिसमें उसने इस डीमन की सोल को देखा था, और वो उसकी पेंटिंग बनाने लग जाता है। इसके बाद हमें जेनेट को दिखाया जाता है, जो अपने आप को रस्सी से बांध रही होती है, ताकि वो रात को उठकर कहीं चली न जाए। अचानक से जेनेट की नींद खुलती है, और वो अपने आप को ग्राउंड फ्लोर में पाती है। जब वो नीचे जाके देखती है तो उसे सोफे पर कुछ दिखाई देता है, और सोफ़ा अपने आप हिल रहा होता है। जेनेट तुरंत भागकर अपने रूम में जाती है, और उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है, और जेनेट काफ़ी डर जाती है। वो रज़ाई के नीचे घुस जाती है, लेकिन फ्रेंड्स, अचानक से आकर कोई उसे कंधे पर जोर से काट लेता है। इतनी देर में मार्गरेट भी उठ जाती है, और उनके बेड तेज़ी से हिलने लगते हैं। वहाँ पर काफ़ी घटनाएं होने लगती है। तभी पेगी अचानक से भागकर उनके रूम में आ जाती है, और जब उसे ओजा बोर्ड दिखाई देता है तो वो उनको डांटती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर रखी एक ड्रेसिंग टेबल अचानक दरवाजे पर लग जाती है, और पेगी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो भागकर तुरंत अपने पड़ोसी के घर में चले जाते हैं।
इसके बाद पैगी के घर में पुलिस आ जाती है और वहाँ पर रखी एक कुर्सी अपने आप मूव होने लगती है। पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भागकर घर से बाहर जाते हैं और पैगी को बताते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। इसके बाद हमें लोरेन को दिखाया जाता है जो बाइबल पढ़ रही होती है। अचानक से उसे एक सपना आता है जिसमें उसे वही साया दिखाई देता है जो शुरुआत में उसे दिखाई दिया था और वो डीमन उसे वही चीज़ें दिखाती है जो शुरुआत में उसने दिखाई थी, यानी कि वो एड को कैसे मारेगी यह सब वो लोरेन को दिखाकर काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। और लोरेन इसी बीच अपनी बाइबल पर कुछ लिख रही होती है। इसके बाद अचानक से उसकी बेटी उसे जगा देती है। इसके बाद हमें एक इंटरव्यूअर दिखाया जाता है जो पैगी से उनकी घटनाओं के बारे में कुछ पूछता है और वह जेनेट का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, जहां पर जेनेट के अंदर अचानक से वो बूढ़ा आ जाता है और वो बूढ़ा डरावनी आवाज़ में उन सभी को बताता है कि उसका नाम बिल विल्किंस है और यह घर उसी का है और वह इस फैमिली को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे बच्चों की चीखें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह बताता है कि उसकी डेथ कॉर्नर वाले सोफे पर ब्रेन हैमरेज की वजह से अचानक हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, उस ग्रुप में एक महिला होती है जिसे लगता है कि जेनेट नाटक कर रही है और पब्लिसिटी के लिए यह सब कर रही है। रात को जब वो अपने पड़ोसियों के घर में सो रहे होते हैं तब वहाँ पर खिलौने वाले क्रुकमैन की आत्मा आ जाती है और वो जेनेट को पॉसेस कर लेती है और सभी पर हमला कर देती है। इसके बाद फादर एड और लॉरेन को जेनेट की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए बोलते हैं ताकि वह जेनेट की मदद कर सके और उनके घर में पता लगा सके कि वहाँ कोई आत्मा है भी या नहीं। इसके बाद एड और लॉरेन पैगी के घर में चले जाते हैं जहां पर पैगी उसे जेनेट का रूम दिखाती है और उन्हें वो सोफा भी दिखाया जाता है जहां पर अक्सर भूतिया घटनाएं होती है। इसके बाद जेनेट को सोफे पर बिठा दिया जाता है और उसके मुंह में पानी भर दिया जाता है ताकि वो उस आत्मा से कांटेक्ट कर सके और चर्च को यह दिखा सके कि जेनेट नाटक नहीं कर रही है। इसके बाद वह आत्मा एड से उसी बूढ़ी यानी कि बूढ़े की आवाज़ में बात करती है और एड को सब कुछ बता देती है और एंड में जाते जाते वो आत्मा यह बोलती है कि उसे बचा लिया जाए। इस पर एड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। रात को लॉरेन बताती है कि उसे अभी तक कोई भी भूतिया घटना महसूस नहीं हुई है, जो कि एक अजीब बात थी। इसके बाद जेनेट जब रात को सो रही होती है तब वो सीलिंग के नीचे अपने आप लटक जाती है और उस सोफे पर बूढ़े की आत्मा को देखती है। अचानक से वो अपने रूम में चली जाती है जबकि उसके रूम में ताला लगा हुआ था और वहाँ पर सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और वह भूत जेनेट पर हमला कर देता है। इस पर पैगी जाकर तुरंत जेनेट के रूम की तरफ भागती है और दरवाजे से उस भूत को देख लेती है। तुरंत एड और लॉरेन भी वहां पर आते हैं और दरवाजा तोड़ के जेनेट को बचा लेते हैं। वहां पर क्रॉस हिल रहे होते हैं लेकिन अभी भी एड और लॉरेन ने उस शैतान को नहीं देखा है और वो पैगी की बात को ही मानते हैं कि यहाँ पर भूत था। इसके बाद एड और लॉरेन सारे घर में कैमरास लगा देते हैं ताकि वो चर्च को सबूत दे सके और एक्सोर्सिज्म कर सके कि इस घर में भूत है भी या नहीं। इसके बाद जॉनी को लगता है कि किचन में आत्मा है और वह जब किचन की तरफ जाने लगता है तो जेनेट भी उसके पीछे चली जाती है, जहां पर वह भूत जेनेट पर हावी हो जाता है और जॉनी पर हमला कर देता है। उधर एड और लॉरेन तुरंत भागकर आते हैं और जब वो किचन का दरवाज़ा तोड़ देते हैं तो वो देखते हैं कि कुर्सी अपने आप उड़ रही है और वह जब जेनेट को ढूंढते हैं तब वह एक कबर्ड के पीछे उन्हें बहुत भयानक अवस्था में मिलती है और वह फिर से कहती है कि उसे बचा लो। वो औरत जिसे लग रहा था यह सब फेंक है, वो एड और लॉरेन को यह वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट अपने आप कुर्सियों को उठाकर फेंक रही है और इससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वाकई में जेनेट नाटक कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। पैगी को उन सब पर काफी गुस्सा आता है और वो उन सभी को घर से चले जाने को बोलती है। जाते टाइम एड उन रिकॉर्डिंग्स को दोबारा सुनता है जो उसने पैगी के घर में करी थी और जब वो दो रिकॉर्डिंग्स को एक साथ चलाता है तो उसमें वो बूढ़े की आत्मा बोल रही थी कि उसे बचा लो, वो उसे जाने नहीं देती है। तुरंत अचानक से लॉरेन के अंदर एक आत्मा घुस जाती है, यानी उसे एक सपना आता है और वो उसी घर में पहुंच जाती है जहां पर बूढ़े की आत्मा उसे बताती है कि वो यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था और एक आत्मा ने उसे भी यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और वो उसे हिंट भी देता है कि कैसे उस आत्मा से बचा जाएगा और वो बताता है कि जेनेट को भी उसी ने पोजेस किया हुआ है। अचानक बूढ़े के पीछे से वो डीमन आता है और लॉरेन का सपना टूट जाता है और वो एड को बताती है कि पैगी के घर में एक बहुत ही खतरनाक भूत है और हमें वहां पर दोबारा जाना पड़ेगा। अब वो शैतान जेनेट पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और जेनेट मार्गरेट को हवा में उछालकर इधर उधर फेंकती है और पैगी सभी बच्चों को लेकर तुरंत घर से बाहर चली जाती है।
पैगी को लगता है कि जेनेट घर के अंदर ही है और जब वो उसे लेने जाती है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एड और लॉरेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और एड घर की खिड़की से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सोफ़ा आता है और खिड़की को लग जाता है और एड घर के अंदर नहीं जा पाता। इसके बाद एड घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है और बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर चला जाता है और लॉरेन एड का बाहर इंतज़ार कर रही थी और वो भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और फिर वो नहीं खुलता है। इसके बाद फ्रेंड्स एड अकेला ही घर के अंदर घुस जाता है और जहाँ पर एक नल अपने आप उसकी आंखों पर लग जाता है, जिससे एड को सभी धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद फ्रेंड्स एड जेनेट को ढूंढने लग जाता है। उधर लॉरेन शैतान का नाम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि बुड्ढे ने कहा था कि उसका नाम लेकर उसे खत्म किया जा सकता है। जब लॉरेन ने अपने सपने में देखा था तब उस वलक का नाम उसने लिख लिया था अपनी किताब में और उसे नाम पता चल जाता है। जब लॉरेन घर की तरफ भागती है तो अचानक से एक बिजली पेड़ पर गिरती है और उस पेड़ की शेप वैसी ही बन जाती है जैसा लॉरेन अपने सपने में देखा था। बिल्कुल तीखी संरचना उसकी बन जाती है। अब लॉरेन को घर के अंदर जाना था तो वो भी पीछे के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर चली जाती है। उधर एड ने जेनेट को ढूंढ लिया था जो ऊपर वाले रूम में थी। अचानक से विंडो के ग्लास टूटते हैं और जेनेट नीचे उस पेड़ की तरफ कूदने ही लगती है और अचानक से पीछे से एड उसे पकड़ लेता है और तभी वहीं पर लॉरेन भी आ जाती है, जहां उसे वह घोस्ट दिखाई देता है जो पूरी तरीके से वहीं पर था। और जैसे ही वह आगे बढ़ती है वो अपनी शक्ति से लॉरेन को उड़ा देता है। तभी लॉरेन उसका नाम लेकर उस पर कुछ मंत्र का जाप करती है और उसका नाम लेती है कि तुम वलक यहाँ से चले जाओ अपने जहन्नुम में। तभी उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है और फ्रेंड्स वह वहां से चली जाती है। अब सब कुछ लगभग नॉर्मल हो चुका था और लॉरेन एड को बचा लेती है। अब अगर आप वेरोनिका मूवी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू एंड अमेजिंग वीडियोस।